अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुशबाश होंगे और मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने ये सोचा था कि मैं ईद के बाद यानी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मैं हर साल नॉर्दर्न एरियाज़ ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके एक जो हाई एनर्जी जोन होता है, भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग पहाड़ों के बीच में कुछ दिन मुझे गुजारने को मिलते हैं, वो मुझे बहुत पुरसुकून लगते हैं। तो मुझे जब ये ख़बर मिली कि एक तो ईद है, ऊपर से ये ख़बर मिली कि गवर्नमेंट जो है वो हर पाकिस्तानी को बड़ी ईद पे एक बड़ा सा तोहफ़ा देने वाली है, तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। और मैं इस इंतज़ार में थी कि जल्द से जल्द पता चले कि वो कौन सा ऐसा ऐलान होगा गवर्नमेंट की वजह से जो लोगों को इतना बड़ा सरप्राइज़ देगी। जी हाँ, सरप्राइज़ मिला और बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, और वो ये कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतों में पूरे 4 रुपये इजाफा कर दिया, यानी कि 3 रुपये 83 पैसे। जी, तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक डीज़ल की कीमत में पूरे 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, और मिट्टी के तेल में 5 रुपये 57 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर उसको बढ़ा दिया गया है। और पेट्रोल की नई कीमत तो मैंने आपको बता ही दी है। पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपये 57 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 106 रुपये 46 पैसे। और सुनते जाइए, मिट्टी के तेल की कीमत 65 रुपये 29 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 62 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर तक मुकर्रर कर दी गई है। मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाती चलूँ कि इसे बाकायदा वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी किया है, और जब वज़ीर आज़म साहब को ये समरी भेजी गई तो उन्होंने इसे कबूल भी कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अवाम बेचारे कहाँ जाएं, ना उनके पास खाने को रोटी है। हाँ, रोटी से मुझे याद आया कि गवर्नमेंट ने इससे भी बड़ा तोहफ़ा देना है अभी, और वो ये कि जो घरों पे सिलेंडर होते हैं जिस पे लोग रोटी पका के खाते हैं, उस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है, जो कि इंतहाई तकलीफ़ दे बात है। आप ये सोचिए कि इस लॉकडाउन में लोग बेचारे मर रहे हैं, ना उनके पास दवाइयाँ लेने के पैसे हैं, क्योंकि दवाइयों की कीमतें कहाँ आसमानों तक पहुँच गई हैं। ऊपर से ना लोग बेचारे घूमने जा सकते हैं, घूमना तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का प्रॉपर कुछ इसी तरह का प्लान है कि वो जो खान साहब कहा करते थे ना कि मैं किसी गरीब को रहने नहीं दूंगा, कुछ ऐसा ही मामला मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप निज़ाम को लपेट दीजिए। अब वो लोग भी चाहते हैं जो खान साहब को लाए थे सपोर्ट करके, वो भी कह रहे हैं कि खान साहब निज़ाम को लपेटना है, खुदारा आप जान छोड़ दीजिए। लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं चाहते। इमरान खान साहब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कहते हैं, खुद सुन लीजिए। किस मंतक से दे दे? इमरान खान एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इस्तीफा नहीं देंगे। तुम्हारे मुतालबों से इस्तीफा दे दे। क्या बात है, किस बात की मूली है? इस्तीफा दे दे। नहीं देंगे। थैंक यू जनाब वाला, अब एक और बात की गई कि नोटिस लेना बंद कर दे। अरे हम नोटिस लेना बंद कर दे? तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे? नोटिस देना बंद कर दे। तुम कमीशन करो, किकबैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। खान साहब जब से इस गवर्नमेंट में आए हैं, मुझे लगता है कि खान साहब बदल गए हैं, क्योंकि खान साहब पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले वो क्या कहते थे, आप जरा ये सुनिए। टीवी जो हमारे पैसे पे चलता है, आपको पता पाकिस्तानियों, हर महीने आपके बिल से पीटीवी के लिए 30 या 40 रुपया कटता है, 35 रुपया कटता है, और हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं पीटीवी से पूछता हूं, और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। अब बात सिर्फ इतनी है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे वज़ीरों के पास खाने के लिए बहुत कुछ है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। सीधे ढिडुल नासा तक तुन के खा, गोले बड़ा बड़ा के खा, भुखिया कदे कोई नहीं खा दई, संगे तक तुन के खाने देखी। सीने में घुल के इश्क धड़के तो मजा है, होठों से पढ़ ले वो जो होठों पे। तो इसके बाद अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट के सपोर्टर हों या ना हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, वो ये है कि हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो जब एक जगह पर गए तो उनका इस्तकबाल कैसे हुआ, खुद देख लीजिए। जी, तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब काली चमकती हुई, पंजाबी में क्या कहते हैं, लिशकती हुई चमकती हुई गाड़ी से बाहर निकले हैं और मास्क उन्होंने लगा रखा है। लेकिन जैसे ही वो लोगों में आए उन्होंने एकदम से हैंड वेव किया जैसे कि उनको लगा हो कि मेरा इस्तकबाल हो रहा है। लेकिन लोग तो आगे एहतजाज के लिए खड़े थे और अच्छे खासे एहतजाज के लिए खड़े थे, और फिर लोगों ने अच्छे खासे नारे जो हैं जनाब लगाने शुरू कर दिए। बड़ी ही दुश्वारी इनको पेश आ रही है, लोगों के धक्कम पेल में से निकल कर किस तरह वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ये तो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और जो वीडियो के अंदर आवाज़ है उसको मैंने मजबूरी के तहत इसलिए म्यूट किया है क्योंकि वायलेंस के हिसाब से फिर ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर चल नहीं सकता था, लेकिन ये वीडियो आपको प्रूफ के तौर पे दिखाना भी बहुत ज़रूरी था। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर परेशानी के बिल्कुल आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े से यूज़ टू हो चुके होते हैं। इस तरह के नारों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अलग बात है कि अवाम बिलक बिलक के, रो रो के, पीट पीट के जो कुछ मर्ज़ी करें हम, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल बड़ी ही मुश्किल से आखिरकार उनके लोगों ने उनके लिए ये छड़ी पकड़ के देखें जगह बनाई, और जैसे ही जगह बनाई तो फिर सर जो है वहाँ से फराटे भरती हुई गाड़ी तो नहीं कह सकती, खुद फराटे भरते हुए वहाँ से तशरीफ़ ले गए। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि उनके लिए फिर जगह बनाई गई। अब आप देख रहे हैं कि लोग उनसे मुकालमा कर रहे हैं, यानी कि उनसे बात कर रहे हैं, अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और मसला कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा है। और ख़ामोशी से बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस मैंने बड़ी कोशिश की, बार बार इस क्लिप को रिवाइंड करके देखा, फॉरवर्ड करके देखा कि शायद मुझे इनके चेहरे पे ज़रा सी परेशानी नज़र आए, या इनके अंदर मुझे ये चीज़ नज़र आए कि मेरी जो रियाया है, मेरी जो अवाम है, हम हुक्मरान हैं, वो बेचारे भूखे हैं। ये देखें, एक साहब हैं, ये बेचारे अपने मसाइल उनको बता रहे हैं कि आप हमारी बात सुनिए। बात सुनी तो जा रही है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जूं तक नहीं रेंग रही, और बस सुनने के बाद फ़ौरन जो है मौसूफ़ जो हैं वो वहाँ से चले गए, और पीछे अवाम उसी तरह से एहतजाज करते हुए और नारे लगाते हुए रह गए। अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपके जज्बात क्या होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरे हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह अवाम हूँ। तो ये भी नहीं कह सकती कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, एक बात कह सकती हूँ कि अल्लाह निगहबान, यानी अल्लाह का आसरा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अपना ये भी नहीं कह सकती, क्या कहूँ। चलिए, आप ऐसा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कम से कम बर वक्त ख़बरें तो आप तक पहुँच सकें और आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें। अल्लाह ही हाफ़िज़।